मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी होते हैं या अप्रभावी होते हैं? चलिए तो इसको समझते हैं मेंडल ने किस तरह प्रयोग में पता करा। तो मेंडल ने देख लीजिए दो तरह के पौधे लिए, शुद्ध लंबे पौधे जिनके एलीलों को हम टी के नाम से दर्शाएंगे, और शुद्ध बोने पौधे जो स्मॉल टी के नाम से इनको दर्शाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि कैपिटल टी और कैपिटल टी आया तो शुद्ध लंबे पौधे हैं, और स्मॉल टी आया तो आपका शुद्ध बोना पौधा है। यदि हो सकता है एक बार कैपिटल आ जाए और एक बार स्मॉल आ जाए तो भी लंबा ही कहलाएगा, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, क्या आएगा? लंबा। तो देख लीजिए मेंडल ने जो प्रयोग किए उसके लिए शुद्ध लंबे पौधे लिए और शुद्ध बोने पौधे लिए। इनके गेमिट निकाले, गेमिट का मतलब इनमें से युग्मक बने, तो ये इसका दोनों का अलग अलग हो गया। अब ये टी और ये टी क्रिया करेगा, मतलब ये इन दोनों से क्रिया करेगा पहले, तो इसका करा दो पहले तो आप। टी और स्मॉल टी। अब ये है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देख लीजिए यहाँ पर इससे क्रिया की इसने, तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इससे, ठीक है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए जी, मैंने बता दिया कि एक कैपिटल और एक स्मॉल रहेगा तो लंबा पौधा प्राप्त होगा। लंबा, ये भी लंबा यानी कि चारों कैसे हुए हैं? लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो मेंडल ने देखा कि मैंने तो शुद्ध अलग अलग गुण वाले पौधों का क्रॉस कराया था। ठीक है, तो पहली पीढ़ी F1 में सारे के सारे जो पौधे हैं केवल लंबे प्राप्त हुए। क्या किया मेंडल ने कि मेंडल ने अपने प्रयोग में दो भिन्न भिन्न गुणों के वाले मटर के पौधों का संकरण कराया था, क्रॉस कराया। तो कराने के बाद में उसने प्रेक्षण में पाया कि पहली पीढ़ी में तो केवल लंबे, ठीक है, पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए, और दूसरी जो पीढ़ी में इसी तरह इन्होंने क्रॉस कराया तो जो पौधे थे वो कुछ तो बोने प्राप्त हुए और कुछ लंबे हुए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर पाया कि जो लंबा होना और बोना होना पौधे का ये जो है ये प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के कारण आता है। यदि वो जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे पौधा लंबा प्राप्त हुआ तो उसमें बोनेपन का जो लक्षण है वो छिप गया है, और उस छिप जाएंगे उनको कहेंगे अप्रभावी, और जो दिखेंगे उन्हें कहेंगे प्रभावी। तो ठीक है, ये आपको चित्र के द्वारा थोड़ी बताना है, इस तरह लिखना है। अब इसको देख लीजिए कैसे लिख के आओगे। मेंडल ने अपने प्रयोगों में दो भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों के में संकरण कराया, जैसे कि लंबे तथा बोने पौधे। प्रेक्षण करने पर पता चला कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, कुछ पौधे बोने भी थे। ठीक है, तो कुछ पौधे बोने भी थे। पौधों का लंबा होना प्रभावी और बोना होना अप्रभावी लक्षण है। यानी कि पहली पीढ़ी में देखा ना उसने कि लंबे लंबे हुए तो लंबे प्राप्त हुए थे, तो जो दिखाई दिए वो प्रभावी हो गए, और जो नहीं दिखाई दिए यानी जो छिप गया था बोनापन पहली पीढ़ी में वो बन गया अप्रभावी। इस प्रकार मेंडल ने प्रयोग के द्वारा पता चलाया कि जो लक्षण है प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, आप तो अच्छी मेहनत कर लो। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार और, कोई दिक्कत नहीं। मेंडल ने अपने प्रयोगों में दो भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों के बीच में संकरण कराया, तो जैसे लंबे पौधे और बोने पौधे। प्रेक्षण में पाया कि पहली पीढ़ी में तो केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन फिर से जब दूसरी पीढ़ी में इनका क्रॉस कराया, ये जो प्राप्त हुए इन पौधों का, तो दूसरी पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे नहीं प्राप्त हुए, कुछ बोने पौधे भी प्राप्त हुए। तो जो मेंडल ने फिर ये प्रयोग करा और ये निष्कर्ष निकाला कि जो लंबा होना और बोना होना ये इनके प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षणों पर निर्भर करता है। तो पहली पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त हुए इसका कारण है कि ये प्रभावी लक्षण है, और जो बोना नहीं प्राप्त हुआ मतलब वो
अप्रभावी लक्षण हो गया। इस प्रकार मेंडल ने प्रयोगों के द्वारा पता चलाया कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। यहाँ से बढ़िया से नोट्स आप तैयार कर लेना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।